हम सब 2625 और महावीर स्वामी का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसी दुनिया के अंदर कोई कैद जेल नहीं होगी जहां पर ऐसे मंदिर हर जगह विराजमान है, नए नए मूर्ति रखी, लेकिन दुनिया में एकमात्र महावीर स्वामी का मंदिर है जहां सबसे प्राचीन प्रतिमा रख इन द वर्ल्ड, द ओनली वन महावीर स्वामी जैन टेम्पल इन जेल, है ना। दूसरी तरफ कैद के अंदर महावीर स्वामी जन्म कल्याणक मनाओगे, छुड़ा कब पाओगे। लगभग विश्ववाद के बारूद के ठेर पे खड़ा है पूरा दुनिया, उसे कैसे बचा पाओगे महावीर स्वामी की याद करके कैसे। और सरकार भी गिफ्ट दे रही है आपको 2625 में वह महावीर स्वामी के जन्म स्थान का एक प्राकृतिक शोध स्थान 56 से चल रहा बंद कर रही है आपके लिए, एक जैसे तोहफा दे रही है। क्या गजब की बात है। सादर जयत आज करेंगे इन्हीं की शुरुआत, हमें क्या करना है और क्या देखना है। ऐसी अनेकों जेलें होंगी दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, जहां पर मंदिर स्थापित किए होंगे। कम से कम जो कैदी हैं उन्हें दर्शन होंगे भगवान के। ये हमारे देश में, पूरी दुनिया में, पर दुनिया में दिगंबर जैन मंदिर एकमात्र है जहां पे पूरी दुनिया में इतनी प्राचीन प्रतिमा किसी भी जेल खाने में नहीं स्थापित की होगी। ये प्रमाण दिखा रहे हैं 21 अक्टूबर 2006 का दैनिक भास्कर अखबार। वह बता रहा है कि तब 19 या 20 अक्टूबर को ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक खुदाई करते समय वहां पर महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली पद्मासन, और वह 11वीं सदी की प्रतिमा थी। नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल सी एनी भगवान प्रतिमा दैट इज सो मच ओल्डर 1100 ईयर्स ओल्ड। वैसे कहानी बड़ी विचित्र है। जैसी प्रतिमा निकली उसको एक तरफ किया जा रहा था, इससे अयोध्या में हो गया। प्रमाण है, टाइम्स ऑफ एकत्र जो बताती है। पर ये देख रहे हैं यहाँ पर सरोज जन्मा कांस्टेबल थी, विनयनगर ग्वालियर में रहती थी। उन्होंने किसी तरह समाज के लोगों को बता दिया कि भाई यहाँ खुदाई हुई है जेल के अंदर, यहाँ प्रतिमा निकली है। समाज के लोग आए और जब जेल अधीक्षक थे उस समय थे हमारे सोहन जी, उन्हें पता चला, उन्होंने सहयोग तो दिया, पर उस पर कार्रवाई होने लगी कि उसको सस्पेंड किया जाए कि इसने यह खबर बाहर क्यों दी। क्या गजब की बात है। जैनों के साथ बस इसी तरह स्कूल होता है। यही सलूक है कि दूध में पड़ी मक्खी को फटाक से निकाल दो, अगर घी हो तो उसे निकाल के फेंको, इस्तेमाल करो दूध घी का। पर यही बात थी, लेकिन बाद में दबाव में समाज के उन्हें ट्रांसफर किया गया। आज हमारे बीच में नहीं है, पर उस समय फिर अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि भाई हम आपको प्रतिमा यहां से ले जाने नहीं देंगे। क्या गजब की बात है। जहां पर कोई जैन नहीं, सरकार प्रशासन भी यही करता है। आखिर बात पे एक बात पे मान गए वे कि आप यहां पर अपना मंदिर 8x8 में बना लो। जैन समाज ने बनाया, तब से वहां पर कार्यक्रम होते रहते हैं। पर उन्होंने तब कहा कि भाई इस जेल में कोई जैन नहीं है, तो कैसे इसकी आवश्यकता है। समाज ने धोती दुपट्टा ला के रख दिया, वहां पे एक कलशा रख दिया, अभिषेक के लिए सामान करते और कहा भाई कुएं से पानी लाएं या प्रासो करके रखे। पर जो अब शायद पवन जी ने बताया था कि उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था कोई भी कर रहा था, धोती दुपट्टा भी शायद नहीं पहन रहा था। अब जब हम कोई बात करते हैं तो अपो सूत्र कहते हैं पवन जय जी कोई हैं वहां पर कर्मी जेल के अंदर, वह उस प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक करते हैं, पानी डालते हैं, कुछ पहनते हैं, करते हैं, इस बारे में कोई खबर नहीं है। इतनी प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा आज बदहाल है। शायद जन्म कल्याणक पर एक सवाल है। आपको जानते हैं उसको जीर्णोद्धार बाद में 2013 में आचार्य श्री निर्भय सागर जी ने किया। प्रशस्ति बता रही है, और वह भी आए ना, अभी 3 दिन पहले देख रहे हैं आप, ये उन्होंने इस बारे में बताया भी, पर अंतर क्या बताते हैं कोई नहीं बताएगा। उस पर किसी ने प्रशस्ति में लिखा गया है छेड़खानी की। उसमें उपाध्याय थे, उपाध्याय निर्भय सागर के बाद टेढ़ा मार करके पुलक वर्ड लिख दिया गया। प्रतिमाओं से छेड़खानी करना क्या यह सही है। हाँ सुनिए आचार्य जी क्या कह रहे हैं। यह जो प्रतिमा है, इस परिसर में यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही थी, तो न्यू खोदते समय ये प्रतिमा वहाँ से निकली थी। उसी समय हमारा यहाँ आना हुआ था। सो यहाँ हमने मुनि शिवदत्त सागर जी को मुनि दीक्षा दी थी 12 दिसंबर 2013 में, और यहाँ पर हमारा प्रवास रहा। तो उस समय कालीचरण नाम के कारीगर से यह प्रतिमा में जो खंडित थी जहाँ, उसका जीर्णोद्धार कराया गया। उसके बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग को बनवाया गया, मंदिर को, और
जो पैसा बचा था उस दीक्षा का, उसी पैसे को यहाँ लगा करके इस मंदिर को बनवाया गया। अब यह तस्वीर देखिए, आज से 157 साल पहले जॉर्ज एडवर्ड ने खींची थी ये प्रतिमा, और आजकल अभी भारतीय म्यूजियम में यह पड़ी है प्रतिमा लिखी हुई कि यह यहाँ पर ग्वालियर किले के अंदर ऊपर यह जैन मंदिर का तस्वीर खींची गई, साफ उस पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं। यह 1869 टू बी प्रिसाइज, जॉर्ज एडवर्ड हैज मेंशन्ड इट कि यह एक महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। पर अब क्या जिनालय किराए पर हो सकते हैं, बेच सकते हैं? पर नहीं, हमारे देश में सब कुछ हो सकता है। मरे को जिंदा बता देते हैं और जिंदा को मरा बता देते हैं। गजब का हिंदुस्तान को भारत बना रखा है। हम क्योंकि मंत्री जी का स्कूल है तो कुछ नहीं कर सकते, जगह किराए पर दी, राशि सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। अरबों की जमीन, सैकड़ों में भी नहीं। पर हाँ, बात कर रहे हैं कि क्या इनके खेल के मैदान में वह जिनालय चला गया और वह दुर्दशा में था और उसको सब प्रतिमाएं बिल्कुल जैसे आप सुबह अपने घरों में झाड़ू लगाते ना, ऐसे साफ कर दी गई। जिनालय ऐतिहासिक दीवारों पर रहन दिया और कह दिया यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं है, कागजों में तो कागज पूरे करने होते हैं ना। जैन समाज ने पहले उन्हें अंदर जाने को, दर्शन करने को मिलते थे, लेकिन बाद में जरा कहीं दिक्कत ना आए उन्होंने बंद कर दिया जाना। अब बाहर एक बड़ी छड़ रखे, वहीं पर स्कूल के बाहर पिछले 2-3 महीने से हर रविवार हो रहा है कार्यक्रम, देख रहे हैं, नमोकार का, सुबह 10 से 10:30 करते हैं। पहले साल में 2-4 बार होता रहा। समाज यही चाहता है कि कम से कम जिनालय को स्कूल के प्रांगण, खेल के मैदान से, स्पोर्ट्स ग्राउंड से अलग करके समाज को दिया जाए। इसलिए यहाँ पर यह लगातार इस तरह रविवार कार्यक्रम हो रहा है। इस समय गत रविवार आचार्य श्री निर्भय सागर जी के सानिध्य में हुआ। अब स्कूल के अंदर किसी को एंट्री नहीं है, कोई नहीं जा सकता। चलन महालक्ष्मी ने प्रयास किया इस बारे में, इसलिए कहते हैं जिंदा लोगों जिंदा की तरह रहें, अपनी संस्कृति को बचाते रहें। हमें भी मना कर दिया, पर उन्होंने पहचान लिया। टोपी वाले को नाम नहीं जानते थे, पर जानते थे चैनल बड़ा एक यूट्यूब पर चैनल चलाता है, और वहीं के अधिकारियों ने हमें ले तो गए, लेकिन उन्होंने सारे हमारे फोन रखवा दिए अपने कार्यालय के अंदर। और 3 आदमी जैसे बॉडीगार्ड बनकर साथ थे कि हम कुछ और तरीके से फोटो ले रहे। ये देखिए, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, तो हम जा रहे थे और वहाँ मंदिर उस जिनालय तक पहुंचे, बिल्कुल साफ कर दिया अंदर। लेकिन कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। बस इसी तरह से जिनालय के ऊपर पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा उखड़ी हुई साफ दिख जाती है। ये प्रमाण है, साक्षात प्रमाण, जो वो नहीं मिटा। और ये देख रहे हैं, यहाँ भी एक हमें ऐसे भाई मिल गए कार्यालय में, जिन्होंने कहा कि भाई हमने आपकी फोटो खींच दी है और आपको ये ले लीजिए, हमने आपको दे दी है। इसलिए प्रमाण आपको दिखा पा रहे हैं, जिंदा प्रमाण सोते हुए जैन समाज के लिए। अपने जिनालय को कम से कम महावीर स्वामी के 2655 पर इतना तो कुछ कर लीजिए, आवाज उठाइए अपने अधिकार की। जब स्कूल से वापस चलते ना, आपको बाईं तरफ ये मिलता है सहस्त्र बहु, नहीं अब सास बहु नाम हो गया इसका। पवन जी बताते हैं कि 10-11 साल पहले इसका नाम था जैन पद्मनाथ मंदिर, प्रतिमाएं भी थी तब, अब इसमें प्रतिमाएं नहीं है। हाँ, इतना बताते आपको, चैनल महाराज ने स्वयं में वो देखा, देख रहे हैं आचार्य श्री निर्भय सागर जी सत्संग यहाँ पर आए हुए लोगों के साथ। जब चैनल में देखा तो बाहर जगह जगह पत्थरों के ऊपर खड़ी करके प्रतिमाएं रखी हैं, उसमें 1-2 में प्रमाण आज भी जैन समाज के जिंदा मिल जाते हैं। पर अब ये सहस्त्र भाव, सहस्त्र मूर्ति जिनालय आज साहस बहु के रूप में दूसरे धर्म में चेंज कर दिया है। आज महावीर स्वामी के जन्मदिन पर आज यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि हम क्या जिंदा है। आचार्य निर्भय सत्संग पहुंचे इधर, ये गोपाचल पर्वत की तरफ देख रहे हैं, तीर्थंकर प्रतिमाएं जो बाबर के समय मूर्ति भंजक से चली गई, वहां पर एक उन्होंने शिला के ऊपर ध्यान लगाया, समाई किया। इस तरफ जब चैनल महाराज की टीम गई तो देखा साफ यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर, हमें यही खास लगी कि जूते चप्पल नहीं, स्पष्ट बेंच लगी हुई है, यानी जूते चप्पल अंदर नहीं, बीड़ी से बहुत, यहाँ पर एक दिशा बोर्ड भी है। पर जब अंदर जाते हैं तो हमें अनेकों पर्यटक जूते लिए मिलते हैं। एएसआई के कर्मचारी जूते लिए होते हैं। हम जब भी ऐसा आप देखो, हिम्मत करिए कुछ बोलने की, डरिए मत, आपकी संस्कृति को बचाने की सोच जिम्मेदारी आप ही की है। बस इसलिए हम भी बोल गए। सुने, कब से होगी आपकी? 4 से 12। 4 से 12 आपकी शिफ्ट है, और अब 5 साल से राजवीर सिंह यादव जी हैं।
नहीं, हमको तो बदलती रहती। अरे आपका नाम राजवीर सिंह यादव है और आप 5 साल से यहाँ पर हैं, जैसा आपने बताया, और यहाँ पर 33 आपकी तरह यहाँ पर सिक्योरिटी में हैं। एक शिफ्ट में 11 लोग रहते हैं और इसलिए सफाई के लगभग 20-25 लोग हैं जो यहाँ पर सफाई का ध्यान रखते हैं। दूसरा, यहाँ पर यात्रियों को आने के लिए वह कोई वो नहीं है कि वो उन्हें जूते उतार के, शुरू से जूते उतार के आते हैं, चप्पल नहीं वो आते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, उनको जो जूते उतार रहे हैं लोग कब से उतार रहे हैं? शुरू से उतार रहे हैं। राजू बोल रहा हूँ, हमारे सामने तो शुरू से ही शुरू उतार रहे हैं। लेकिन ऐसे के जो आदमी यहाँ पर अपॉइंट है, कोई भी अधिकारी हैं, उन्हें जूते पहनकर आना अलाउड कर रखा है, उनको अलाउड कर रखा है उन्हें। आवाज नहीं आ रही आपकी, कितनी देर लगेगी आपको? कोई मूर्ति में चढ़ता है उन्हें आप रोकते हो? हाँ। उन्हें रोकते हो आप? ऐसे है कुछ चढ़ने जाते हैं ऐसे घूमते हैं? आते हैं, काफी लोग आते हैं, जैसे नए बच्चे भी आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, उनको जानकारी नहीं है, जो ध्यान रखते हैं पूरा इन चीज़ों तो इनका मतलब मूर्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ इनकी वजह से तो मतलब अच्छी सेफ्टी यहाँ पर ना है चढ़े, इनके होने से। परत भी काफी पुरानी है तो गिरने का हाँ, डर वो भी रहता रिस्क, उसकी जिंदगी को रिस्क है, दोनों चीज़ें, मतलब मूर्ति अलग है, वो उसकी रिस्क है, कहीं फिसल जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि बचेगा नहीं जरा नहीं तो है। यही देखने के लिए ये होता है, मतलब ऐसी टोका टोकी करनी पड़ती है। बिल्कुल कोई गंदगी ना ये करे। मूर्तियों के चेहरे ऐसे क्यों हुए? वो तो जो औरंगजेब जोड़े औरंगजेब के टाइम की बताते हैं। बाबर ने, सॉरी, बाबर ने तो तोड़े, बाकी तो सब सही है, फिर चेहरा ऐसे तो क्यों? पूरा नहीं तोड़ पाए थे आपने उसने। इतिहास पूरा देखा नहीं है। तोड़ा था, हाँ, नीचे किताब मिल रही 10 रुपये में, बोलिए। उसमें लिखा है कि महावीर स्वामी को मानने वाले, महावीर स्वामी को पूजने वाले, उनकी माता त्रिशला माता आज भी यहाँ पर लेटी हुई हैं। ग्वालियर में उर्वई गेट से जाएंगे तो आपको वहाँ पर त्रिशला माता, कहते हैं त्रिशला माता का एकमात्र मंदिर है दुनिया में, यानी वे आज भी यहाँ लेट कर देख रही हैं कि उनका कौन सा भक्त सारे कमकों के बीच में अपने महावीर स्वामी को वह आदर सम्मान उनकी प्रतिमा को दिलाते हैं। कब दिला पाएगा? वह तो तुम्हें मुक्ति का मार्ग उदास दे, खुद मुक्त हो गए, लेकिन तुम उनको इन कैदों से, इन जेलों से, इन खंडरों से कब बचा पाओगे? यहाँ पर त्रिशला माता लेटी हुई आज यही जैसे पूरे समाज से पुकार रही हैं। प्रशासन राजनीति को देखते हुए एक सवाल उठा रही हैं कि जिंदा हो या तुम अब भी आंख खोलकर भी सोने का बहाना करते हो। इस 2625वें जन्म दिवस को महावीर स्वामी के मनाने से पहले आपको सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, और गिफ्ट के रूप में आपको कस के तमाचा एक तरफ नहीं दोनों तरफ मारा गया है। देख रहे हैं 1956 के अंदर हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 3 जगह इस तरह शोध संस्थान खोले गए। नालंदा में पाली का, दरभंगा में संस्कृत का, और महावीर स्वामी के जन्म स्थान कुंडपुर वैशाली के अंदर प्राकृत का, प्राकृत शोध स्थान खोला गया। और उसको लिए पता है 1950 के अंदर साहू शांति प्रसाद जी ना, उन्होंने 6.25 लाख रुपए दिए थे। तब सोना 100 रुपए तोला था। उस हिसाब से आज की राशि में वह 96 करोड़ रुपए बनता है। 96 करोड़ की राशि आज के अनुसार दी थी। वहाँ के सारी बिल्डिंगों का निर्माण उसी से हुआ है। और आज सरकार ने यह आपको गिफ्ट दिया है। वो दोनों संस्थान चल रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, सरकार से सब्सिडी और सहयोग मिल रहा है, और यहाँ पर इसको उच्च शिक्षा में ट्रांसफर के बजाय बंद किया जा रहा है। 30 क्षेत्र कमेटी ने पत्र लिखे हैं, कुछ दिख भी रहे हैं आपको, क्यों बंद किया जा रहा है। यहाँ से अब तक सैकड़ों विद्यार्थी प्राकृत में शोध कर चुके हैं। प्राकृत को पढ़ के जगह जगह उन पांडु कहा किया जा रहा है कि इसे अब संस्कृति विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए कि यहाँ पर पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन होगा। हाँ, पूर्व में डायरेक्टर थे, उनके पुत्र का भी हमारे पास संपर्क फोन आया। उन्होंने कहा भाई साहब इसके बारे में आवाज उठा दो, जैन समाज के इस धरोहर को, महावीर स्वामी की इस जगह को, पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने पर संस्कृति विभाग को दिया रहा है। और गजब की बात है, कहते हैं हमारे यहाँ लाखों पुस्तकें हैं, ये बात है ठीक है, पर एक भी पांडुलिपि नहीं है, और सरकार इसको करिए पांडुलिपि डिजिटाइजेशन में इसको हम बंद कर रहे हैं। कई तरह से बंद है, न अधिकारी है, न सफाई कर्मचारी, न नौकर है, न अध्यापक, कोई नहीं है। आज एक शोध संस्थान प्राकृत का, जब सरकार के प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि हम करोड़ रुपए के प्राकृत के ऊपर देंगे, लेकिन यहाँ तो शोध संस्थान बंद करेंगे। यह बिहार सरकार का एक पुरस्कार, आपको इनाम इस 2625वें जन्म कल्याणक पर महावीर स्वामी के शोध स्थान दरवाजा बंद। और हाँ, जब इस समय पूरा विश्व बारूद के ढेर पर है, पता नहीं किसका ड्रोन, किसकी मिसाइल कहाँ गिर जाए, समझ लिए एक भारत ही सुरक्षित है, क्योंकि यह देव भूमि रही है जहां पर अतीत से लेकर वर्तमान तक के भगवान यही आए हैं।
इसलिए यही कर्म भूमि उन देवभूमियों के कर्म के कारण आज सुरक्षित बची हुई है। चाहे पड़ोस में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हो, चाहे अरब खाड़ी हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूरोपियन हो, हर जगह खतरे की घंटी नहीं, खतरे की तबाही चल रही है। और ऐसे समय में हमें इस जन्म कल्याण पर क्या करना चाहिए, सुनते हैं आचार्य श्री गुणधानंद जी से। भारत को छोड़ करके जी सभी जगह युद्ध का हाहाकार मचा है और ऐसे टाइम पर महावीर की वर्तमान में आवश्यकता है। वर्तमान में की आवश्यकता है। अभी देश सुरक्षित है ऐसा न समझे। अभी यही से युद्ध चलता रहा तो देश में भी हाहाकार, आर्थिक तंगी, घर घर के सिलेंडर की समस्या, गैस की समस्या, अपने पेट्रोल की समस्या, महंगाई की आसमान छू जाएगा, लोगों में हाहाकार मच जाएगा। तो इसलिए हम सब जैनों का कर्तव्य है हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे और शांति की प्रार्थना करते हैं। हमारे शांति भक्ति में कहा संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम सामान्य तपोधना। तो देश से राष्ट्र से पुरुष राज्य करो थी शांति भगवान जिनेन्द्र। हम महावीर जयंती पर जितने भी जुलूस निकाले या शांति धारा करे तो जरूर विश्व में शांति हो, इसका प्रार्थना जरूर करें। और वह प्रार्थना निश्चित कहूंगा महावीर की ताकत पूरे विश्व में चमकेगा और यह युद्ध रुकेगा, ये मेरी आत्मविश्वास। तो हम एक कदम बढ़े, हम अणुबम न फेंकते हुए व्रत की जो दाता है, प्रदाता है, और ऐसे महावीर के सामने हम प्रार्थना सामूहिक रूप से हर जगह पहुंचाए तो निश्चित रूप से न मैं कहूंगा विश्व में एक शांति का पहल जगेगा और जैनों से आरंभ होगा। जी ऐसी मेरी अपेक्षा है। अजितनाथ भगवान सम्मेज से मोक्ष देने वाले पहले तीर्थंकर, और फिर पंचमी के बाद षष्ठी आती है। चैत्र षष्ठी को तीसरे तीर्थंकर संबंधवान धवलकूट से इसी शक्कर जी से दूसरे तीर्थंकर हुए जो यहाँ से सिद्धा ले गए 1000 मुनिहात चैत्र शुक्ल षष्ठी को। और इसी धवलकूट से 9,72,07,742 मुनिराज भी सिद्धा ले गए हैं। जानते हैं 400 धनुष ऊंचा कद, 60 लाख पूर्व की आयु थी आपके 105 करधर थे। और कहते हैं इस कूट की निर्मल भाव से जब आप वंदना करते हैं तो आपको 42 लाख पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। और आपका तीर्थकाल था 10 लाख करोड़ सागर 4 पूर्वांग का। ऐसे संभावना जी के मोक्ष के लड़ पर कभी तीर्थ पर जाएं, कम से कम मोक्ष के दिन में कहीं मौका मिले तो शिखर जी आए इस धवलकूट के ऊपर। और बोलिए हमारे साथ तीसरे तीर्थंकर संभावना भगवान जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय।